वेलकम टू गुरुकुल अपलोडशिप। अभी हम डिस्कस करेंगे विद्युत धारा से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई है। तो सबसे पहले समझते हैं विद्युत धारा होता क्या है कि किसी चालक तार में, इसका जो परिभाषा होगा, किसी चालक तार में समय के सापेक्ष आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहा जाता है। किसी चालक तार में समय के सापेक्ष आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को जो सूचित करते हैं I से, तो I बराबर हो जाएगा Q/T। Q जो है विद्युत आवेश है, Q विद्युत आवेश और T हो गया समय। विद्युत धारा को जो मापा जाता है एमीटर के द्वारा। विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है और एमीटर को हमेशा जो एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है एम्पियर। इसका जो SI मात्रक होगा विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। एक एम्पियर विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है? एक एम्पियर विद्युत धारा जो होता है, अगर किसी तार में से होकर के 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब होगा कि तार के एक सिरे से 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करता है, फिर दूसरे सिरे से उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। 1 सेकेंड में, यानी कि 1 एम्पियर बराबर हो गया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 62 50 1 2 3 15 जीरो दे देंगे इस पर, 3 6 9 12 15, यानी कि 625 पर 16 जीरो। 1 3 1 4 3 7 3 10 3 13 3 16। 1 एम्पियर बराबर हो गया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। यानी कि तार में से होकर के 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो उसको बोलेंगे 1 एम्पियर विद्युत धारा। तो प्रश्न जो है कि विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वह एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। 1 का सही आंसर होगा C, यानी कि एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा को निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करके मापा जाता है। तो किस डिवाइस के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। एमीटर एक डिवाइस है जिसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है और एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में याद रखना है, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में इसको जोड़ा जाएगा। एमीटर को सीरीज में, सर्किट जो होता है, जो विद्युत परिपथ होता है, उसको श्रेणी क्रम में एमीटर को हम लोग जोड़ते हैं। तो नेक्स्ट है विद्युत धारा का जो प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत धारा का प्रवाह है। तो ए नंबर ऑप्शन है प्रकाश, बी नंबर है जल, सी नंबर है विद्युत आवेश और डी है तरंग। तो विद्युत आवेश किसका प्रवाह है। तो सही आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का। विद्युत धारा आवेश का प्रवाह है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा सी, यानी कि जो करंट जो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का प्रवाह। विद्युत धारा विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं। ऑप्शन ए है एक शहर में एक बस की सवारी, ऑप्शन बी है सड़क पर चलने वाले लोग, ऑप्शन सी है एक अंतर शहरीय रेलगाड़ी की सवारी और ऑप्शन डी है नदी में जल का प्रवाह। हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं। तो नदी में जल का प्रवाह। जिस प्रकार नदी में जल का प्रवाह होता है, ठीक उसी प्रकार से तार में विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। तो तार में विद्युत आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। तो हम एक चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नदी में जल का प्रवाह। नेक्स्ट है कि धारा का जो सूत्र होता है, विद्युत धारा का जो सूत्र होगा I बराबर Q/T। Q जो है विद्युत आवेश है, Q विद्युत आवेश, Q विद्युत आवेश और T समय हो गया। Q विद्युत आवेश, T समय। तो धारा का जो सूत्र होगा तो I बराबर Q/T। तो इसमें चूज करना है। ए नंबर ऑप्शन है आवेश, बी है प्रतिरोध, सी है वोल्ट और डी है शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, आवेश, यानी कि धारा का सूत्र होगा आवेश बटा समय। तो यहाँ जो हो जाएगा आवेश यानी कि Q/T। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विद्युत आवेश केवल में से प्रवाहित हो सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन हो गया चालक, बी है कुचालक, सी है इनमें से कोई नहीं, डी है उपरोक्त दोनों। तो विद्युत आवेश केवल में से प्रवाहित हो सकता है। तो विद्युत आवेश में चूज करना है विद्युत आवेश केवल किस में प्रवाहित हो सकता है। तो चालक में, चालक में ही विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है, क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो चालक होता क्या है, इसका थोड़ा अगर परिभाषा जानना चाहिएगा तो चालक यानी कि कंडक्टर। कंडक्टर जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे चालक बोलेंगे। यानी कि जिन पदार्थ में आवेश का प्रवाह बिल्कुल ही आसानी से हो उसको बोलेंगे चालक। इसका जो एग्जाम्पल होगा चांदी
और चांदी जो है कि सबसे अच्छा चालक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है, चांदी। उसके बाद हो गया तांबा, चांदी, तांबा और जो भी धातु है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, लोहा, लवण का जलीय विलयन, लवण का जलीय विलयन, अशुद्ध जल, ईटीसी बहुत सारा उदाहरण होगा, ग्रेफाइट भी होगा। उसके बाद है अचालक, अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, जिन पदार्थों से होकर, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, आवेश का प्रवाह नहीं होता है, उनको बोलेंगे अचालक। तो अचालक में हो गया लकड़ी, सूखा लकड़ी जो है, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, एबोनाइट, कांच, रबर, चमड़ा, शुद्ध जल, और बहुत सारा उदाहरण होगा इसका। तो चालक यानी कि जिन पदार्थ में आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसको बोलेंगे चालक, जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसको बोलेंगे वो चालक। इसका उदाहरण हो गया लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, एबोनाइट, कांच, रबर, चमड़ा, शुद्ध जल। तो ये सब हो गया वो चालक। शुद्ध जल वो चालक होता है और अशुद्ध जल चालक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहले विद्युत आवेश क्या होता है उसको समझिए। विद्युत आवेश का जो परिभाषा होगा, किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उसको बोलेंगे विद्युत आवेश। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला, जैसे यदि एक इलेक्ट्रॉन पर या एक इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश, यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो
और n इलेक्ट्रॉन का आवेश n इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश Q हो तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा Q बराबर NE, Q बराबर NE। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। यदि Q बराबर 1 कूलम हो, यदि Q बराबर 1 कूलम हो तो यहाँ रखिए मान, Q का मान कितना 1 कूलम, तो n गुना E का मान यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। n बराबर जो हो जाएगा तो 1 कूलम बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो 1 बटा 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19, तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो 10 बटा 16 गुना 1 बटा 10 पर पावर माइनस 19, तो इसका हो जाएगा 0.625, भाग दीजिएगा तो फिर गुना या अंश में अगर जाएगा तो 10 पर पावर 19, ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट अगर इधर लाएंगे तो 6.25, या पॉइंट यहाँ लाएंगे तो 10 पर पावर माइनस 1 हो जाएगा, अगर पॉइंट यहाँ करेंगे तो गुना 10 पर पावर 19, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इसका मतलब हुआ कि एक कूलम जो आवेश है, एक कूलम जो आवेश है, एक कूलम आवेश वह 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक कूलम आवेश 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन से बनता है। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। तो प्रश्न जो था विद्युत आवेश की एसआई मात्रक है, तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होगा वह कूलम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ए नंबर है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। बी नंबर है प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, सी नंबर। डी नंबर है विद्युत आवेश एक सदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, यह भी सही है।
प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है। और देखिए परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, परमाणु में 3 मौलिक कण पाया जाता है। नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर रहता है निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन रहता है प्लस और इलेक्ट्रॉन रहता है माइनस। तो प्रोटॉन धनावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, दोनों सही है। विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, तो यह गलत है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, यह सदिश राशि नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यही 8 का हो जाएगा डी सही आंसर। नौ नंबर क्वेश्चन है कौन सा बेहतर चालक है? तो ए नंबर ऑप्शन है क्रोमियम, बी है तांबा, सी है चांदी, डी है लोहा। तो कौन बेहतर चालक है? तो सर्वोत्तम चालक जो होता है वह चांदी, चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो 9 का हो जाएगा सी चांदी। 10 नंबर जो प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसको पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से प्रवाहित धारा का, अपने में से प्रवाहित, अपने में से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उसे बोलेंगे विद्युत प्रतिरोध। और विद्युत प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है, ओम के नियमानुसार यदि दो बिंदुओं के बीच, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और चालक में से प्रवाहित धारा आई हो, तो ओम के नियम से, तो भी समानुपाती आई, यानी कि भी अगर समानुपाती हटेगा तो आर आई आएगा। तो भी बराबर आई आर, यहाँ जो आर है ना यही प्रतिरोध है, आर जो होता है प्रतिरोध होता है, तो इसलिए आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई। आर बराबर भी बटा आई, तो भी जो है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है और आई हो गया विद्युत धारा, तो आर बराबर भी बटा आई। विद्युत प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, इसका जो एसआई मात्रक होगा वह ओम होता है, ओम। इसको ऐसे सूचित करते हैं ओम को।
विद्युत प्रतिरोध कैसा है मात्रक? ओम। तो प्रश्न है कि 10 की विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है तो ओम। 10 का ए हो जाएगा सही आंसर ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 नंबर कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, यानी कि रेशम के कपड़े से अगर कांच की छड़ को रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो नंबर ये है ऋणावेशित हो जाती है, बी है धनावेशित हो जाती है, सी है उदासीन रहती है और डी है पहले ऋणावेशित होती है और फिर धनावेशित होती है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन के विनिमय के कारण होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ का जो इलेक्ट्रॉन है यह निकल करके रेशम के कपड़े पर चला जाता है और रेशम के कपड़े पर जैसे जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाता है और इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है इसलिए इस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। प्रश्न है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ी नंबर ये है ऋणावेशित हो जाती है, बी है धनावेशित हो जाती है और सी है उदासीन रहती है, डी है पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से जब रगड़ा जाता है तो एबोनाइट का जो छड़ है वह ऋणावेशित हो जाता है, याद रखना है। तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाता है जब बिल्ली की खाल से उसको रगड़ा जाता है तब। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का जो आवेशन होता है, वस्तुओं में जो आवेश होता है वह किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप? तो यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर गति करता है और जब इसको घसा जाता है किसी दूसरे पदार्थ में तो इलेक्ट्रॉन ही निकलता है, प्रोटॉन नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप।